हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है 2 पावर x प्लस 2 पावर नेगेटिव x इज इक्वल टू 17/4। इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं x तो x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले ये 2 पावर x है, इनको लेट कर लेता हूँ t के इक्वल। ठीक है, तो 2 पावर नेगेटिव x है, ये फिर क्या होगा 1/t के इक्वल होगा। अब इनकी जगह ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। इनकी जगह t प्लस इनकी जगह 1/t इज इक्वल टू 17/4। अब बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेता हूँ t, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई t, तो फिर इस साइड से मल्टीप्लाई करना होगा t। तो ये t इनके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस ये वाला t फिर 1/t के साथ मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 17/4 डॉट t। अब ये t और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा t² प्लस ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 17/4 t। अब बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 4, फिर इस साइड से मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, तो ये 4 और ये कैंसिल आउट जाएंगे और ये 4 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा t² के साथ और इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इज इक्वल टू 17t बन जाएगा। अब इनको हमने इस साइड पर शिफ्ट करना है, तो ये हो जाएगा 4t²। तो फिर पहले ये लिख लेता हूँ -17t प्लस ये वाला 4 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक की मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो x², तो यहाँ पर t², तो a हो जाएगा 4, यहाँ पर x, यहाँ पर t, तो b हो जाएगा -17। c कांस्टेंट है जो कि 4 है। अब क्वेश्चन जो है t के रिस्पेक्ट में है, तो फार्मूला हम t के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला t इज इक्वल टू -b पॉजिटिव नेगेटिव b² -4ac डिवाइड बाई 2a। अब ये वैल्यू जो है a, b एंड c इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं। तो t इज इक्वल टू -b की वैल्यू है -17 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट यानी -17 का स्क्वायर -4ac, तो a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 4 है, डिवाइड बाई 2a, तो a की वैल्यू भी 4 है। ठीक है, इसके बाद देखो t इज इक्वल टू ये हो जाएगा +17 पॉजिटिव नेगेटिव। अब है 17 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 289 -4 4 16 16 डॉट 4, तो ये बन जाएगा 64 डिवाइड बाई 8। ठीक है, अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो t इज इक्वल टू 17 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट 289, इनको माइनस कर लेते हैं। 9 - 4 5 बन जाएगा, फिर 8 - 6 हो जाएगा 2 और फिर ये वाला 2 डिवाइड बाई 8। ठीक है, इसके बाद 17 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 225, तो ये बन जाएगा 15 डिवाइड बाई 8। अब ये हमारे पास दो रिजल्ट बन गए। पहले ये हो जाएगा t1 इज इक्वल टू 17 प्लस के साथ होगा डिवाइड बाई 8 और दूसरा होगा 17 - 15 डिवाइड बाई 8, यानी एक पॉजिटिव के साथ हुआ, दूसरा
नेगेटिव के साथ। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो T1 इज इक्वल टू 5 एंड 7, ये हो जाएगा 12, 2 1 कैरी हो जाएगा, तो ये फिर हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 8। इसी तरह T2 हो जाएगा 17 माइनस 15 यानी 2 बाई 8। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 1 8 और 8 4 32 यानी T1 हो जाएगा 4। इसी तरह T2 इज इक्वल टू 2 1 2 2 4 8 यानी 1 बाई 4। अब T हम लेट कर चुके हैं जो कि इक्वल है 2 पावर ऑफ x का, तो T की जगह हम लगाते हैं 2 पावर ऑफ x इज इक्वल टू 4। यहाँ पर T की जगह 2 पावर x इज इक्वल टू 1 बाई 4। तो 2 पावर x इज इक्वल टू 4 की जगह लिख लेते हैं 2 पावर 2। इसी तरह 2 पावर x इज इक्वल टू ये 4 इस फॉर्म में लिख लेते हैं 4 पावर नेगेटिव 1। अब ये सेम बेसिस है इस रूल के मुताबिक x पावर a इज इक्वल टू x पावर b, यानी जब सेम बेसिस फॉर डिफरेंट पावर जिसमें इक्वलिटी हो तो इस सूरत में पावर इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये सेम बेसिस है 2, तो पावर इक्वल हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 2, तो इनको नाम देते हैं x1। तो ये रहा हमारा फर्स्ट रिजल्ट। अब दूसरा है 2 पावर x इज इक्वल टू 4 की जगह लिख लेते हैं 2 पावर 2 होल पावर नेगेटिव 1। तो 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर यह हो जाएगा नेगेटिव 2। तो इस रूल के मुताबिक ये पावर्स फिर से इक्वल हो जाएंगे। x2 इज इक्वल टू नेगेटिव 2। तो ये हो गए हमारे रिजल्ट x1 एंड x2। अब अगर इन रिजल्ट को हम वेरीफाई करना चाहें कि बाकी ये रिजल्ट ठीक है या गलत, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह कोई भी रिजल्ट पुट करके अगर ये 17/4 के इक्वल आता है तो रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब मैं वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। x1 इज इक्वल टू 2 का और x2 इज इक्वल टू -2, ये आप खुद वेरीफाई करके जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अब ये वाला टेस्ट कर लेते हैं कि बाकी ये रिजल्ट ठीक है या गलत। देखो इस रिजल्ट को वेरीफाई कर लेता हूँ। वेरिफिकेशन 2 पावर x, तो x की जगह 2 प्लस 2 पावर माइनस है और x की जगह 2 इज इक्वल टू 17/4। तो 2 पावर 2 का मतलब है 4 प्लस। इसी तरह इनको हम लिख सकते हैं 1/2 पावर 2 फॉर्म में, क्योंकि इनके लिए रूल है कि अगर 1/a हो तो इनको हम लिख सकते हैं a पावर नेगेटिव 1 की, यहाँ पर पावर में 1 है। इसी तरह अगर a पावर -1 है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में है तो हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया a इक्वल टू 17/4। इसके बाद 4 प्लस ये बन जाएगा 4 इज इक्वल टू 17/4। अब इनका एलसीएम लेता हूं 4, ठीक है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है तो लिख लेते हैं 4 इनके साथ स्पेस, फिर यह वाला प्लस, फिर यह 1 और फिर स्पेस इज इक्वल टू 17/4। अब यही एलसीएम अगर 1 के साथ डिवाइड कर ले तो ये बन जाएगा 4। यही एलसीएम अगर 4 के साथ डिवाइड कर ले तो ये बन जाएगा 1। तो 4 4 16 प्लस 1 1 1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 17/4। तो देखो 16 प्लस 1 बन जाएगा 17 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 17/4। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, बराबर आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है x1 इज इक्वल टू 2, ये 100% ठीक रिजल्ट है। तो ये वाला जो है आपने खुद वेरीफाई करके
जरूर कमेंट करना है। तो था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।